नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा कि जो भी होगा फैसला हमें मंजूर होगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश के जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय की हकीकत जानिए। सीएम ने उद्घाटन किया, फिर भ्रष्टाचार की गंगा में बह गए 4 करोड़ रुपए। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली जलाने पर रोक की क्या है योजना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कृषि कानून रद्द हो जाएगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को मिली फटकार पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भोपाल पहुंचे नरेंद्र तोमर ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह सबको मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आंदोलन जल्दी खत्म हो। उन्होंने कहा, सरकार ने किसान यूनियन के साथ बात का रास्ता निकालने की कोशिश की है। 15 को फिर बैठक किसान संगठनों के साथ होनी है। किसान आंदोलन पर खुद निर्णय कर आए हैं। नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि कृषि कानून के जो प्रावधान किसानों के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उन पर संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अदालत की चर्चा का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि चर्चा के जरिए कल जरूर कोई रास्ता निकलेगा। बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और कृषि कानूनों पर रोक लगाने के लिए कहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय की हकीकत जानिए। सीएम ने उद्घाटन किया, फिर भ्रष्टाचार की गंगा में बह गए 4 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार के बहुप्रचारित 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की हकीकत देखनी हो तो जमुई चले आइए और देखिए कि भ्रष्टाचार का जल कैसे माफियाओं के निश्चय को मजबूत कर रहा है। सरकारी खजाने से 4 करोड़ रुपए लगाकर बड़े तामझाम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया। 1 साल बाद सड़क ध्वस्त हो चुकी है, पेड़ पौधे विलुप्त हो गए हैं। हाँ, नीतीश कुमार के हाथों वाले उद्घाटन का शिलापट जरूर मौजूद है, लेकिन उस पर धूल का अंबार कुछ यूं बैठ गया है मानो सरकार की इज्जत वही बचा रहा है। जमुई के गिद्धौरा प्रखंड का बानाडीह कुसुमा आहार बिहार में सरकारी इरादों की बेजोड़ बानगी बनकर खड़ा हो गया है। ठीक 1 साल पहले यानी 10 जनवरी 2020 को नीतीश कुमार ने अपनी जल जीवन हरियाली यात्रा में कुसुमा आहार में 4 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया था। नीतीश की 7 निश्चय योजना के तहत सड़कें बनी थी, तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत वृक्षारोपण से लेकर कुएं का निर्माण कराया गया था। हाँ, एक बड़ा शिलापट भी लगा था जिस पर नीतीश कुमार के हाथों उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के उद्घाटन होने की इबारत लिख दी गई थी। अब इस शिलापट पर धूल जमी है और पुआल का ढेर जमा है। लोगों को ना कोई काम नजर आता है और ना ही कोई शिलापट। 10 जनवरी 2020 को नीतीश कुमार के उद्घाटन के लिए 7 निश्चय योजना से चकाचक सड़कें बनी थी। सड़क के किनारे पौधारोपण किया गया था। 1 साल में वह सड़क टूट चुकी है, उसके आसपास कोई पेड़ पौधा नहीं नजर आता। सरकारी पैसे से जिस कुएं का निर्माण कराकर उसमें सिंचाई कराने का ऐलान किया गया था और नीतीश ने खुद जिस कुएं का निरीक्षण किया था, उसका अस्तित्व अब समाप्त होने पर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, पराली जलाने पर रोक की क्या है योजना। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि भविष्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर उसकी योजना क्या है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र सरकार पहले ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अध्यादेश ला चुकी है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से संबंध में विस्तृत योजना दाखिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जस्टिस बोबड़े ने मेहता से कहा, अगले साल से पराली जलने पर ठोस योजना लेकर हमारे पास आएं। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। पराली जलने के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले आदित्य दुबे की तरफ से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि अब पराली जलाने का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार यह बताएं कि अगले साल से इस पर नियंत्रण के लिए वह क्या कदम उठाएगी। पूर्व में सरकार ने कहा था कि वह कानून बनाकर एक स्थायी निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है। यह निकाय हर साल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में पैदा होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का ऐलान, 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएगा विपक्ष, किसान और बेरोजगारी होंगे मुद्दे। जी हां दोस्तों, नए साल में बिहार लौटे तेजस्वी यादव पूरी तरह सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहे हैं। दिल्ली में लगातार डटे हुए किसानों और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा
कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आरजेडी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इसमें महागठबंधन के सभी दल भाग लेंगे। किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है आरजेडी। तेजस्वी यादव ने रविवार को पीसी आयोजित कर कहा कि 2006 के बाद से किसान मजदूर बनने लगे हैं। बिहार में पलायन रुक नहीं रहा है, यह एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिहार ऐसा प्रदेश है जहां 16 साल से एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी ने प्रदेश को बेरोजगारी का केंद्र और मजबूत प्रदेश बना दिया है। वैक्सीन से सत्र का कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बेवजह बिहार विधानसभा के बजट सत्र को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से सत्र का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि नए चुने गए विधायकों के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होता है, इसलिए वो और उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध करते हुए परंपरागत तरीके से सत्र चलाने की मांग करती है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा विपक्ष। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा परंपरागत तरीके से नहीं चलती है तो वे अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आगामी विधानसभा का बजट सत्र सरकार की ओर से महज 4 दिन के लिए तय किया गया है। हालांकि सरकार ने इसके पीछे का कारण कोरोना की वैक्सीन को लेकर चल रही अपनी तैयारियों में अफसरों की व्यस्तता बताई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश ने बिहार का विनाश किया है। नीतीश कुमार सौदेबाज हैं, ब्लैकमेलर हैं, वह नेता नहीं है, वह लोगों के लिए नहीं है, वह खुद के स्वार्थ के लिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी, क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार? जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी पार्टी के राज्य परिषद की बैठक में कही दिल की बात। अंदर खाने से खबर ये आई कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे धोखा खा गए हैं। जब वे विधानसभा चुनाव के प्रचार से लौटकर पार्टी दफ्तर आते थे तो उन्हें पता चलता था कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। नीतीश बोले, मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त। मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, लेकिन दुष्प्रचार धोखे ने जेडीयू को चुनाव हरवाया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में टिकट का बंटवारा 5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सारी चीजें बहुत देर से तय की गई। हम क्या करते, हमारे कैंडिडेट क्या कर सकते थे? नीतीश बोले, हमारे समर्थकों ने आंख मूंदकर वोट दिया, हमने जहां कहा वहीं वोट दिया। शायद वे ये कहना चाह रहे थे कि सहयोगी पार्टी के समर्थकों ने ऐसा नहीं किया। नीतीश इशारों में बोले, लेकिन वहां बैठे जेडीयू के नेता उन बातों को समझ रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले ही बीजेपी को कह दिया था कि वे बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वे अब भी उस बात पर कायम हैं। अगर एनआरसी लाने की कोशिश हुई तो वे उसका विरोध करेंगे। उनके रहते बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनाकर अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से नाम नहीं दिया जा रहा है। 2015 में ही उन्होंने लालू जी की पार्टी से इस कमेटी के लिए नाम मांगा था। 2017 में बीजेपी आ गई, बीजेपी की ओर से नाम ही नहीं आया, इसलिए कमेटी नहीं बन पाई। लेकिन अब वे हर हाल में इन कमेटियों का गठन करेंगे। इसमें जेडीयू के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। जेडीयू नेता सरकार के काम का क्रेडिट लें। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू के जो नेता चुनाव हार गए हैं उन्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, सरकार के काम का क्रेडिट लेना चाहिए। उनकी सरकार ने समाज के हर तबके के लिए बेहतरीन काम किया है, इसका क्रेडिट जेडीयू को मिलना चाहिए। जेडीयू के नेता क्रेडिट लेने में पीछे छूट जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नीतीश कुमार के फैसलों से डूब जाएगी जेडीयू? बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना सवाल। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार के फैसले पार्टी को बारने वाले कम डुबाने वाले ज्यादा दिख रहे हैं। ये सवाल पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी को जिम्मेदारी सौंपी। विरोधियों ने उनके फैसले पर परिवारवाद की जगह जातिवाद का पोषक होने का आरोप मढ़ा। विरोधियों की बात बहुत हद तक सही लगने की वजह है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, उस जाति के उनके नेता बनने और पार्टी खड़ा करने में खास भूमिका रही है। नीतीश के बाद पार्टी चलाने वाला परिवार में कोई नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपनी जाति के नेता को बनाया। आरसीपी सिंह 10 साल पहले ही नेता बने हैं। माना जाता है कि आरसीपी बीजेपी के भी उतने ही करीब हैं जितने नीतीश कुमार के। यहाँ तक का फैसला तो समझ में आता है, लेकिन उनका अगला फैसला चौंकाने वाला है। पिछले दिनों पार्टी के एक नेता ने बताया कि जाति समीकरण के हिसाब से किसी कोयरी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। मतलब पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि कोयरी नेता अध्यक्ष तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उनका यह अनुमान गलत साबित हुआ। अब सवाल ये कि नीतीश ने कुशवाहा जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? पार्टी की स्थापना के बाद से अभी किसी भी कोयरी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ।
आरजेडी का पलटवार, भाजपा की चेतावनी से नहीं डरते, खरमास के बाद बिहार की एनडीए सरकार ही नहीं बचने वाली। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा की बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव द्वारा खरमास के बाद राजद को लेकर जो चेतावनी दी है, उससे राजद का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। राजद इससे नहीं डरता। भाजपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि खरमास के बाद बिहार की एनडीए सरकार ही बचने वाली नहीं है। कहा, 19 लाख रोजगार और बिहार में विधि व्यवस्था सुधारने को लेकर भाजपा क्यों नहीं बात करती। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।